नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वित्तीय तीसरा पाठशाला में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो गया हूं। आपके सामने दिया हुआ है टीथ, यानी कि हम आज के वीडियो में माउथ से रिलेटेड बात करेंगे। माउथ में क्या क्या है? सबसे पहले टीथ, उसके बाद टंग, फिर उसके बाद सलेवरी ग्लैंड। मैं 3 चीज की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूं टीथ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया है? टीथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीथ आखिर कैसे, कि हमारे जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो जो हमारे दांत हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दांत हमारे? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारे दांत होते हैं, सबसे पहले हमारे दांत जो है देखिए किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ये जो टर्म है तुम्हारा डाइफायोडोंट, क्या नाम है इसका? डाइफायोडोंट। उसके बाद है थीकोडोंट, उसके बाद है हेट्रोडोंट, उसके बाद है मोनोफायोडोंट। क्या है? मोनोफायोडोंट। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये थीकोडोंट का मतलब क्या है। देखो, ह्यूमन में देखो डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो लाइफ में केवल और केवल 2 बार ही आते हैं। एक बार दांत आया, वो टूटा किन्हीं कारणों की वजह से, उसके बाद दोबारा फिर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया डाइफायोडोंट का मतलब। लेकिन सारे दांत नहीं, हमारे सारे दांत जो है डाइफायोडोंट नहीं होते हैं। देखो, कुछ मोनोफायोडोंट भी होते हैं। देखो, मोनोफायोडोंट, ठीक है, जो लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं। एक बार निकल टूट गए, फिर दोबारा नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे जो दांत हैं उनमें दांत देखो हमारे 4 प्रकार के हैं। हमारे दांत जो है कितने प्रकार के हैं? देखो, सबसे पहला इंसाइजर, फिर है तुम्हारा कैनाइन, फिर है प्रीमोलर, फिर है मोलर, ठीक है। तो देखिए, मोनोफायोडोंट जो है तुम्हारे हैं, जो लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं, वो तुम्हारे हैं प्रीमोलर हैं। और ये जो मोलर है, ठीक है, मोलर जो है 3 दांत होते हैं। ये जो लास्ट वाला दांत होता है वो वाला, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, यानी कि लास्ट मोलर। ये होते हैं, ये केवल हमारी लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं, प्रीमोलर और लास्ट वाला मोलर। जिसको लास्ट वाले मोलर को बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। इसको ही बोलते हैं अक्लदाड़ जो निकलती है, इसे ही बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि वो लास्ट मोलर होता है, ठीक है। इन दोनों को ही छोड़कर जितने सारे दांत बचे, इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? यानी कि 2 बार निकलते हैं। 2 बार निकलते हैं। कौन कौन से हैं? एक है इंसाइजर, दूसरा कौन सा है? कैनाइन है, इंसाइजर और कैनाइन। तो ये हो गया। उसके बाद थीकोडोंट। ये थीकोडोंट का मीनिंग देखो। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे दांत हैं वो हमारे जो जा है, ये जबड़े जिनको बोलते हैं, जिनके मसूड़े बोलते हैं, जबड़े, ठीक है। तो ये हमारे दांत जो हैं इन मसूड़ों में धसे हुए हैं, यानी कि मसूड़ों पे है ना, मसूड़ों पे ये ऐसे नहीं रखे हुए हैं। जैसे ये जैसे मसूड़ा है, जैसे मान लें इसे, तो ये थोड़ी ना है कि ऐसे रखे हुए हैं दांत, ऐसे नहीं है। ये मसूड़ा मेरा ऐसे हुआ, तो जैसे दांत लगने के बाद ये मसूड़े में क्या हुआ? ये बाइंड कर लिया इसको, यानी कि हमारे मसूड़े में दांत ये धसे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं थीकोडोंट।
क्या बोलते हैं, थिकोडॉन्ट। अब देखिए हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है कई डिफरेंट टाइप के, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के कैसे, देखो इंसाइजर, मोर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनका सबका आकार भी अलग अलग है और इनके काम भी अलग अलग है। तो देखिए अब ये देखिए इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा वर्क कीजिए। देखो ये तुम्हारी टंग है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर की ओर जो जबड़ा है, ये वाला, ये जो ऊपर की ओर जबड़ा है, इसको बोलते हैं अपर जा। और अपर जा का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिला। क्या नाम है, मैक्सिला। और ये नीचे का जबड़ा है, तो नीचे का जा है उसका नाम है मैंडिबिल। क्या नाम है इसका, मैंडिबिल, ठीक है। तो ये हमारे जो दांत है ये अपर जा और लोअर जा में लगे हुए हैं। देखिए अब देखिए ये जो शुरुआत के जो 4 दांत है, ये आगे की ओर, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं। वीडियो पॉज करो। कोई नहीं दोस्तों, यार थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो गया था, अब मैं फिर से शुरू करता हूँ। देखिए ये जो नीचे के हमारे जो है, देखो मैं एक जा लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे हमारे दोनों जो है दांत जो है समान होते हैं। देखिए ये 4 जो शुरुआत के जो हमारे सामने दांत लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है, इनको बोलते हैं इंसाइजर। इनको क्या बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसाइजर के अगल बगल में एक इधर और एक इधर जो दांत लगे होते हैं, इस आकार में दांत लगे होते हैं, इसको बोलते हैं कैनाइन। इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। अगला फिर कैनाइन के बाद, कैनाइन के जस्ट बाद 2 दांत लगे होते हैं ऐसे, ये ऐसे लगे होते हैं, ये सॉरी इस आकार में दांत लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने हैं, 2 इधर हैं, यानी कि किसके बाद, कैनाइन के बाद। कैनाइन के बाद 2 इधर प्रीमोलर और 2 इधर प्रीमोलर। उसके बाद 3 दांत इस आकार में होंगे, इनको जिनको दाढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रीमोलर के बाद 3 इधर और 3 इधर पाए जाते हैं मोलर दांत, ठीक है। कौन से टीथ होते हैं, मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर, ये देखिए इंसाइजर के जस्ट बाद में कैनाइन और एक इधर भी कैनाइन। उसके बाद कैनाइन के बाद 2 इधर प्रीमोलर और 2 इधर प्रीमोलर। उसके बाद प्रीमोलर के बाद 3 दांत, 1 2 3 दांत मोलर ये हो गए, 3 दांत मोलर ये हो गए। तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। यानी कि अब देखिए अब हम बात करते हैं सीधे फार्मूला की, आखिर डेंटल फार्मूला कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहला देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले डेंटल फार्मूला की बात, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट, किसकी बात करेंगे हम, एडल्ट की। तो देखिए एडल्ट का फार्मूला आखिर कैसे बनाइए। तो देखिए डेंटल फार्मूला जो क्रिएट हुआ है हमारा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। ये जो फार्मूला आया है कैसे आया है, आखिर देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये मैक्सिला, ऊपर की ओर मैक्सिला, नीचे मैंडिबिल, ठीक है। मैंने क्या किया है कि हमने केवल तुमको जो मैंडिबिल के दांत थे वो हमने दिखाए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंडिबिल के भी हम पूरे दांत को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, इधर और इधर। देखो इधर, देखो हम इनको 2 भागों में बांटेंगे, तो 2 इंसाइजर इधर, 2 इंसाइजर इधर, 1 कैनाइन इधर, 1 कैनाइन इधर, 2 प्रीमोलर इधर, 2 प्रीमोलर इधर, 3 मोलर उधर, 3 मोलर इधर। तो हम क्या करेंगे, केवल इतने का हम गिनेंगे, इतने को ही, कि ये पूरा मैंडिबिल है ना, ये पूरे मैंडिबिल को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आधे इतने को काउंट करेंगे, यानी कि आधा, ठीक है। तो आधे में क्या है, देखो शुरुआत से देखो, तुम्हारे 2 क्या है, तुम्हारा 2 है कैनाइन, सॉरी इंसाइजर। उसके बाद 1 क्या है, ये 1 क्या है तुम्हारा, वहां पे कैनाइन, 1 कैनाइन हो गया। फिर कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर, 2 तुम्हारे क्या है, प्रीमोलर। और उसके बाद 3 क्या है, मोलर, ठीक है। ये तो हो गए इधर के, एक साइड के। उसके बाद
जो सेम इधर है वही सेम इधर है, तो वही हम लिख लेंगे 3। अब देखो अब क्या हुआ है, ये जो दांत हमारे आए हैं, ये वाले जो दांत आए हैं ये केवल नीचे के आए हैं। क्या है, क्या है, नीचे केवल मैंडिबल के, यानी कि लोअर जाके। अब हम अपर जाके बात करेंगे यानी कि मैक्सिला के, तो मैक्सिला में भी सेम है। तो यानी कि नीचे हमारे कितने हो गए, 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 और 8 16, यानी कि हमारे नीचे दांत कितने हो गए 16। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी तो सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे दांत आ जाएंगे 32। कितने दांत हमारे आ जाएंगे 32। तो ये तुम्हारा, तो ये जो ये निकल के आया है तुम्हारा ये वाला 21 23 अपान 21 23, यही तुम्हारा डेंटल फार्मूला है। ये डेंटल फार्मूला किसका है, एडल्ट का है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एडल्ट की बात। ठीक है, इसको थोड़ा मेरियस करते हैं। ये किसका है 21 23, 21 23 किसका है 21 23 अपान 21 23, ये है तुम्हारा एडल्ट का। अब हम बात करते हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है बच्चों में। अब हम बच्चों में बात करते हैं कि आखिर बच्चों में इसका फार्मूला क्या रहेगा। तो देखिए बच्चों में इसका फार्मूला रहता है 21 0 2 अपान 21 0 2 2 1 3 2 5 2 10। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया, क्या तुम लोग देख के बता सकते हो कि आखिर बच्चों में कौन कौन से दांत है, कौन कौन से नहीं है। अब देखिए सबसे पहला हमारे में शुरुआत में क्या थे, 2, तो ये शुरुआत में क्या थे इंसाइजर, तो 2 इंसाइजर बच्चों में भी है। अब देखिए एक कैनाइन था एडल्ट में, तो एक कैनाइन बच्चों में भी है। यहां पर 2 क्या थे प्रीमोलर, लेकिन बच्चों में प्रीमोलर नहीं है, बच्चों में प्रीमोलर दांत ही नहीं है। ठीक है, ये बाद में निकलते हैं एज के हिसाब से। उसके बाद यानी कि बच्चों में जब नहीं तो उसको मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद 3 क्या है प्रीमोलर, 3 एडल्ट में क्या है प्रीमोलर। लो बच्चों में प्रीमोलर कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 2, और एक प्रीमोलर जो है जो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 देखो 3 इसमें क्या है मोलर है, और यहाँ पर मोलर कितने हैं 2। ठीक है, तो एक मोलर कम है, कौन सा कम है, वही वाला विजडम टीथ जिसको अक्लदाड़ बोलते हैं वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला बच्चों का। तो देखो आजकल के एग्जाम में क्या होता है कि ये बहुत, जैसे हम नीट की बात करें तो नीट में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये तो आम है, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत हार्ड आता है, तो ये नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कन्फर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है, नीट में इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेंटल फार्मूला बच्चों में भी और एडल्ट में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करेंगे, तो देखिए हम आखिर संरचना देखते हैं। देखिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। तो ये तुम्हारा बना हुआ है टीथ, ये टीथ की संरचना बनी हुई है। तो देखिए देखो ये जो है सबसे बाहर की ये जो ये लेयर आई है, ये दांत की जो ये लेयर आई है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं इसको, है डेंटिन बोलते हैं। तो ये डेंटिन है, जो हमने तुमको बताया है कि जो हमारा दांत कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसे डेंटिन बोलते हैं। ये जो डेंटिन है यही जो तुम्हारा जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, यही डेंटिन बना होता है, इसी को ही दांत बोलते हैं। अब देखिए ये तुम्हारा डेंटिन भाग हो गया, और डेंटिन के अंदर ही जो है ये डेंटिन हो गई, डेंटिन के अंदर भी एक जो है कैविटी पाई जाती है। डेंटिन के अंदर भी एक कैविटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी में जो है ब्लड की वेसल्स पाई जाती है। समझ रहे हो, जब दांत उखड़ता है तो उसमें ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ब्लड कहां से निकलता है, पल्प कैविटी से। पल्प कैविटी से क्यों निकलता है, क्योंकि उसी पल्प कैविटी में हमारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आगे उसके बाद क्या होता है, अब देखिए सबसे पहला, अब
हम ये देखेंगे कि आखिर ये दांत जो है हमारे जो जा है वहां से कैसे अटैच होता है। देखिए देखो ये तुम्हारा है गम। गम का मतलब होता है मसूड़ा, ये वाला, ये जो हमने ये बना रखा है सबसे बाहर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं गम। क्या बोलते हैं? गम, यानी कि मसूड़े। ठीक है, अब देखो इन्हीं मसूड़े में दांत का वह भाग, ये देखो यहां पर देखो दांत का डेंटिन का वह भाग जो इस गम में धसा हुआ है, ऐसे ऐसे धसा हुआ है, जो ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसमें धसा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं? डेंटिन का वह पार्ट जो मसूड़े में धसा हुआ है उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रूट। और पल्प कैविटी का वह भाग जो रूट कैविटी में जाता है, जो रूट में जाता है उसे बोलते हैं रूट कैनाल। ठीक, वहां पे रूट कैनाल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो देखो डेंटिन का वह भाग जो गम के ऊपर होता है, जो बाहर यहाँ पे जो ये गम है, तो गम के ऊपर जो हमको दांत दिखता है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। ये तुम्हारा क्राउन वाला भाग, और जहां से ये क्या बोलते हैं गम शुरू होता है उसके बीच में एक छोटी सी कैविटी, छोटी सी जो है जगह होती है, उसको बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। इसको बोलते हैं क्राउन। अब देखिए डेंटिन के ऊपर, अब देखिए सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा कि गम, अब दांत को इस गम से मजबूती से पकड़ने के लिए, ठीक है, मजबूती से पकड़ने के लिए, यानी कि मजबूती से जो है धसा रहे ये, इसमें जो है एक लेयर पाई जाती है, ये वाली जो हमने ऐसे करके ऐसे किया है और डॉट 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 ऐसे बनाया है, ये वाली लेयर। ठीक है, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। नाम से इस लेयर की प्रूफ हो रहा है कि ये जो है मजबूती प्रदान करेगा उसकी पकड़ को, यानी कि क्या बोलते हैं दांत और मसूड़े की, इसको बोलते हैं सीमेंटम। कहा गया? ये सीमेंटम है। ठीक है, ये सीमेंटम है। अब देखो मसूड़े और दांत के बीच में कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं शार्पीस फाइबर। क्या बोलते हैं? शार्पीस फाइबर। अब देखिए हमारे दांत के ऊपर, सबसे ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ये वाली जो हमने बना रखा है, या ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं इनेमिल। क्या बोलते हैं? इनेमिल। और यही जो इनेमिल होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ इन ह्यूमन बॉडी। क्या है? इनेमिल। क्या बोलते हैं इसे? हैं इनेमिल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारी जो है दांत की संरचना कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दांत की स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अलग अलग टीथ के जो है अलग अलग क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब हम बात करते हैं वर्क की। इसकी बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे। देखिए ये जो इंसाइजर है ये जो है शार्प है एंड ब्लेड लाइक है। कैसे हैं? ब्लेड नुमा है। तो इनका कार्य क्या है? कटिंग ऑफ फूड। ये खाने को क्या करते हैं? कट करते हैं। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या है? ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, पॉइंटेड है। ये स्ट्रॉन्ग है और पॉइंटेड का मतलब है ये ऐसे है, पॉइंटेड है। ठीक है, तो इनका काम क्या है? टीयरिंग ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या है? प्रीमोलर का काम है टीयरिंग एंड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, सब वगैरह करना। ठीक है, उसके बाद आता है मोलर। मोलर का काम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि जो ये तुम्हारा प्री मोलर है जो ये तुम्हारे कैनाइन की तरह और मोलर की तरह वर्क करता है। यानी कि प्री मोलर में कैनाइन और मोलर दोनों के फंक्शन होते हैं। देखो मोलर का हो जाएगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग और कैनाइन का क्या है? टीयरिंग ऑफ फूड। तो टीयरिंग ऑफ फूड, तो यानी कि दोनों के लक्षण दर्शाता है ये। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे फंक्शन। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है सलेवरी ग्लैंड। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथियां। ये जो हमारा माउथ है, हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में जब देखो जैसे कि हमारे मुंह में जो लार बन रही है तो इन्हीं सलेवरी ग्लैंड के द्वारा रही है, यानी कि लार ग्रंथियों के द्वारा ही बन रही है। सलेवरी ग्लैंड का मेन काम होता है सलाइवा का सिक्रेशन, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है, बाय द सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की। सलेवरी ग्लैंड का सबसे पहले हम बात करते हैं काम क्या होता है। सलेवरी ग्लैंड का काम यही होता है कि भोजन को जो है सॉफ्ट बनाना और गीला करना। क्या बोलते हैं उसको, गीला करेंगे, ठीक है, भोजन को सॉफ्ट बनाएंगे और गीला करेंगे, यही इनका मेन कार्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की। आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, ठीक है, आप स्लाइड देख लीजिएगा। स्लाइड में देखिए कि सबसे ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पर जो है देखिए ये हमारा मुंह है। मुंह के जो ये तालू है, तालू के थोड़ा ऊपर और पीछे की ओर एक जो है ग्लैंड पाई जाती है पहली, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। और यही जो है तुम्हारी जो पैरोटिड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। अगर जो सलेवरी ग्लैंड की बात की जाए कि इन देखो सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड होती है 3, ठीक है, तो 3 सलेवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, यही तुम्हारी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरी देखिए, दूसरी की लोकेशन क्या है, ये जो हमारी टंग है, ये टंग के जस्ट नीचे जो है एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सब माने देखो इसका पूरा मीनिंग है, सब माने नीचे, लिंगुअल यानी कि टंग, लिंगुअल टंग, यानी कि टंग के नीचे ग्लैंड पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए फिर आती है ये तो हमारा जबड़ा है, इसको क्या बोलते थे, लोअर जॉ, और इसका दूसरा नाम क्या था, मैंडिबल। दूसरा नाम क्या था इसका, मैंडिबल। और ये इसी जो ये तीसरी ग्लैंड हमारी है ये मैंडिबल के नीचे यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि तीनों की लोकेशन क्या है, ठीक है, तीनों की लोकेशन क्या है आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी तीनों ग्लैंड हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कंपोजिशन की। किसकी बात करेंगे, कंपोजिशन। देखो कंपोजिशन का मतलब होता है कि आखिर इस लार में क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या आखिर है। तो हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ये जो लार है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो देखिए हम बात करते हैं, तुरंत बंद करना है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल, इसकी जो है कंपोजिशन की। तो देखिए सबसे पहला लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, वाटर, उसके बाद म्यूकस है, फिर उसके बाद आयंस है, उसके बाद क्या इसमें है, आयंस है। और आयंस में कौन कौन से आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन और ये HCO3, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम देखो कौन कौन से, सबसे पहला लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये तुम्हारा एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो देखिए एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है कि अगर जो जैसे हम खाना खाएं, ठीक है, खाना खाने के दौरान हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, इन बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम इस एंजाइम को एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी बोलते हैं। उसके बाद ये सलेवरी एमाइलेज है। तो जैसे हमने रोटी खाने के बाद थोड़ी देर हमने जैसे उसको च्युई किया, तो च्युई करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो लार है इस रोटी में मिल जाती है। जैसे ही लार रोटी में मिलती है, थोड़ी देर उसको हम च्युई करते हैं तो हमें रोटी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हमें मीठी लगने लगती है। तो ये तो जो मीठी लगने लगी तो क्या हुआ है, रोटी में पाया जाता है स्टार्च। रोटी में क्या पाया जाता है, स्टार्च। और जो हमारी लार में जो ये एंजाइम पाया जाता है सलेवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, इसी स्टार्च का जो है डाइजेशन करता है। इसीलिए हमें जो है ये रोटी का टुकड़ा जो है मीठा लगता है। तो ये आपका जो है कंपोजिशन कंप्लीट है। देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये हमारा है इस वीडियो का, टंग। हम किसकी बात करेंगे, टंग यानी कि जीभ। हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जीभ की। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, आप लोग देख लीजिए उसको, ठीक है, और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं टंग की। तो जो टंग हमारा है, सबसे पहले देखो
मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में पाए जाने वाली एक मस्कुलर पार्ट है। ये जो हमारी ये जो टंग है ये क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है ये, मस्कुलर यानी कि मांसल है, मस्कुलर यानी कि मस्कुलर पार्ट है। इसमें कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, इनमें जो है स्केलेटल मसल पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल वो होती हैं जो वो किसी ना किसी बोन से अटैच्ड हों, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो तुम्हारी टंग है वो जो है अटैच रहती है हवाइड बोन से। कौन सी बोन है, ये हवाइड बोन है। और ये हमारी बॉडी की एक हवाइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी और से अटैच्ड नहीं है। ये बोन केवल ऐसे रखी हुई है हमारे जीभ के पीछे, जिससे जीभ हमारी जो है टंग हमारी अटैच्ड रहे, और ये बोन किसी और बोन से अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक यूनिक पार्ट है। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो। देखिए तो ये बोन की बात हो गई। अब देखिए हमारे टंग के ऊपर कुछ पैपिला पाए जाते हैं, रेस्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पैपिला, ठीक है। तो देखिए हमारे जो ये पैपिला है, ये जो क्या है हमारी जीभ के रेस्ड स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं पैपिला। और हमारे टंग में जो है 4 टाइप के पैपिला पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पैपिला पाए जाते हैं। ये हमारा पहला पैपिला है फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। और देखिए ये जो तुम्हारी टेस्ट बड होती हैं, क्या होती हैं टेस्ट बड, देखो थोड़ा मैं देख लेता हूँ उसको, कहाँ गया मेरा। देखिए ये फिलीफॉर्म पैपिला है, ये पहला कौन सा पैपिला है, फिलीफॉर्म। अब देखो इसके यूनिक फीचर्स देख लीजिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट पैपिला है। ये पैपिला कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट पैपिला है। आप स्लाइड देखते रहिएगा, इसको जो है मिलाते रहिएगा। उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें टेस्ट बड जो है नहीं होती है। टेस्ट बड क्या होती है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि टेस्ट बड जो है इसमें नहीं पाई जाती है। ये जो फिलीफॉर्म पैपिला है इसमें नहीं पाई जाती है। और ये सफेद यानी कि वाइटल कलर की होती है, हल्की सफेद होती है। अगला तुम्हारा हो जाएगा फंजीफॉर्म पैपिला। कौन सा पैपिला है ये, फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म जो पैपिला होता है इसके भी यूनिक फीचर्स हैं। देखिए ये लार्जर इन साइज में है, इस साइज में कैसे हैं, लार्जर हैं। और देखिए और ये जब ये लार्जर है तो सबसे स्मॉलर कौन सी थी, फिलीफॉर्म पैपिला, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है, फंजीफॉर्म पैपिला, ठीक है। ये लार्जर इन साइज में है और टेस्ट बड इसमें प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड क्या है, इसमें प्रेजेंट है। अगला तुम्हारा है फोलिएट पैपिला। अगला क्या है तुम्हारा, फोलिएट पैपिला। इसमें जो है देखो सबसे पहली बात ये जो तुम्हारी ये जो है फोलिएट पैपिला है, देखिए ये जो तुम्हारी फोलिएट पैपिला है, तो इनका कोई यूनिक फीचर क्या है, ये जो है एडल्ट में नहीं पाई जाती है। ये जो तुम्हारी फोलिएट जो पैपिला है ये एडल्ट में नहीं पाई जाती है, ये केवल और केवल बच्चों में ही पाई जाती है। देखो नॉट प्रेजेंट इन एडल्ट और ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड। उसके बाद लास्ट सबसे आता है सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या किया हुआ है, सर्कमवैलेट पैपिला सबसे लास्ट में, ठीक है। ये जो तुम्हारा सर्कमवैलेट पैपिला है इसमें तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट बड पाए जाते हैं। इसी में ही सबसे ज्यादा तुम्हारी टेस्ट बड पाई जाती हैं, ठीक है। टेस्ट बड का मतलब होता है कि जो स्वाद को डिटेक्ट करती हैं वो जो है बड पाई जाती हैं, जो जिन्हें टेस्ट बड बोलते हैं। और ये टेस्ट बड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है टंग कंप्लीट होता है। और आप स्लाइड देख रहे होंगे कि टंग में इसकी पोजीशन देख लीजिए कहाँ पे है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस समय आपसे विदा लेता हूँ और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, यानी कि लगेगी, ठीक है। और इस वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और आप हमारा चैनल जो है लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।